जिन्होंने कैसे कैसे काम करे अपने जिंदगी में, उनको सुन के ऐसा लगता है हम बेवजह जबरदस्ती दुखी है, फालतू में ही लल्लुओं की तरह बैठे हुए। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी स्नेहा चंचलानी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। बहुत से कुछ लोगों ने मुझे डीएम करा, मेल करा, मैसेजेस करे कि आपने अपने एग्जाम टाइम में स्ट्रेस को, एंजाइटी को कैसे मैनेज किया था। क्योंकि ये सबको पता है, जब भी हम थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम देते हैं, या कॉम्पिटिटिव हो गए, सीए एग्जाम हो गया, तो वहाँ पे हमको स्ट्रेस तो आता ही आता है, सबको ही आता है इस टाइम पर। तो इसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि मेन गेम ये एंड में ही होता है। जो हम एंड का 1-2 महीना पढ़ते हैं ना, मेन गेम वही होता है। पहले भी पढ़ाई तो पूरी करनी है, क्लासेस करनी है, लेकिन जो एंड में जिसने खुद को संभाल लिया, वो मेन चीज होती है जो हमें एग्जाम के पार लेकर जाती है, हमें पास करा देती है। तो ऐसे में स्ट्रेस कैसे मैनेज करें? अब जैसे स्ट्रेस तो 2 तरह से होते हैं। एक तो सिर्फ है कि सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी बहुत अच्छी है, और सिर्फ हमें पढ़ाई का टेंशन है। जिनको सिर्फ पढ़ाई का टेंशन है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, लेट शुरू करा है, उसके लिए अलग से टेक्निकल वीडियोस होती है। टेक्निकल इन द सेंस कि आपको कैसे रिवीजन करना है, बार बार किन टॉपिक्स को उठाना है पहले, किन टॉपिक्स को बाद में उठाना है। वो स्ट्रेस तो वैसे ही कम होगा जो आपको सिलेबस से ही रिलेटेड होता है सिर्फ। लेकिन अभी ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं इस स्ट्रेस की बात नहीं कर रही, मैं दूसरे तरह के स्ट्रेस की बात कर रही हूँ, जो हमें एग्जाम भी देना है, साथ के साथ कुछ लोगों के साथ फैमिली इश्यूज भी होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी बात का गिल्ट है अंदर ही अंदर, और एग्जाम भी है। सबको साथ में कैसे मैनेज करें? ठीक है, इमोशनली अभी हम वीक हो रखे हैं, कैसे स्टार्ट करूं? मेरे से तो पढ़ाई करनी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। मैं इन सब चीजों से बाहर आऊंगी तब तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। ये इस तरीके के अगर है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस चीज के ऊपर मैंने अभी ये वीडियो बना रही हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल देके आपको बता सकती हूँ। मैं कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कोर्स करके नहीं बैठी हूँ। मैंने अपना कैसे किया था मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे जब मैं अपने घर पर आई थी, मैंने तैयारी करने का स्टार्ट किया था, सोचा था कि मैं तैयारी करूंगी। सबसे पहले मैंने अपनी डॉटर को, अपनी मम्मा को दे दिया था। वो ही उसको पूरा संभालती थी, वो ही उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना। 1.5 साल का कोई बच्चा होता है तो उसको जो पूरी केयर करनी होती है वो मेरी मॉम करती थी। मुझे भी हाथ में पानी देना, खाना देना, सब कुछ मेरी मम्मा करती थी। क्योंकि टाइम कुछ ऐसा था कि 3-4 महीने ही बचे थे एग्जाम में, और मुझे पता है कि सीए के साथ मैं कुछ और मैनेज नहीं कर सकती। और एट द एंड जब टाइम आ गया है 2-3 महीने का, तब तो कुछ नहीं। और दूसरे लोग कर पाते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो नहीं कर पाते। एक ही चीज एक टाइम पे करते हैं हम, तो हम उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अब सारा का सारा फोकस मुझे अपनी सीए की पढ़ाई पर ही देना है। फिर मैंने अपना रूम लॉक करा, मैं रूम में बैठी और मैंने पूरा चार्ट लगाए, दीवार पे सब कुछ लगाया, ताकि मेरी नजर के सामने एक एक चीज रहे कि मुझे क्या क्या करना है। यूं नहीं कि बुक्स बंद है तो मैं सोचूंगी हाँ कर लूंगी, बुक्स का साइज देखकर, या कोई पतली बुक है, कोई मोटी बुक है, तो इस हिसाब से कर लेंगे हम, तो वो नहीं होता है। तो मैंने पूरा अपना चार्ट लगाया, सब कुछ देखा, अपनी आंखों के सामने रखा, तो अपने आप से स्ट्रेस तो आ ही गया, सिलेबस का तो आ ही गया कि ये सब खत्म कैसे होगा मेरे से। फिर उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट जब करा था, तो मेरी थोड़ा सा इमोशनली बोल लो या कुछ भी बोल लो, लेकिन मेरे माइंड का जो लेवल था उस टाइम पे, वो थोड़ा सा खराब हो रखा था। मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, ओवर थिंकिंग मेरे को बहुत ज्यादा होती थी उस टाइम पर। और नेगेटिव थॉट्स भी वैसे जो मुझसे खुद ही रिलेटेड नहीं थे। अगर मैं यूट्यूब चला रही हूँ, यूट्यूब पे मैंने अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया, या कोई अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है, या कुछ भी मैंने नेगेटिव देखा, तो मैं उस नेगेटिव में अपने आप को रख लेती थी और अपने ऊपर वो सिनेरियो लेने लगती थी, और आधा 1-1 घंटा, 4-4 घंटे उसी चीज पर वेस्ट करती थी, सोचने में कि मैं इसकी जगह तो होती तो मैं क्या करती। कहीं मेरे दिमाग में आता था कि शेर आ गया। बहुत से हमने आजकल वो भी देखे किस्से कि भाई कॉलोनीज में शेर घुस जाते हैं और फिर ऐसा ऐसा हो गया, वैसा ऐसा हो गया। वो सीन देख लिया तो वो मेरे 10 दिन तक मेरे दिमाग से वो ही नहीं निकल रहा था। बार बार मैं पढ़ रही हूँ तो वो थॉट्स आ रहे, एकदम गंदे गंदे नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आए जा रहे हैं, और मैं अपने आप को उन सिचुएशंस में डाले जा रही हूँ। पढ़ाई 2 लाइन पढ़ी, बुक हाथ में है, और सोच कुछ और रही हूँ बार बार। ये खत्म ही नहीं हो रहा था, बहुत दिनों तक नहीं हुआ था।
फिर मैंने क्या डिसाइड करा कि मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, 2-3 मैंने ऐसे लोगों से बात करी जो खुद भी सीए कर रहे थे, उसके अलावा और किसी से नहीं। पहले मैं क्या है ना, सबको फोन कर करके या जो भी मुझे फोन करता था उनको अपनी स्टोरी सुनाती रहती थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये कर करके। तो ये करते करते ना ये चीजें और बढ़ती जाती थी दिमाग में, ये फिर चीजें निकलती ही नहीं है। अगर आप बार बार एक ही बात को रिपीट करोगे, लोगों को सुनाओगे, अपने ड्रामे लगाए रखोगे, तो ये चीज खत्म ही नहीं होगी। तो मैंने ना लोगों से तो बात करनी बंद करी और सिर्फ अपने ऐसे लोगों को देखा जो खुद भी सीए कर रहे थे। मैंने अपनी फ्रेंड से दोबारा कांटेक्ट करा जो आईपीसी में मेरे साथ पढ़ती थी, वो अभी फाइनल का अटेम्प्ट दे रही थी। मैंने उसके साथ कांटेक्ट करा, मैंने उससे बोला कि मैं तेरे घर आऊंगी, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे जैसे हम आईपीसी में पढ़ते थे, आईपीसीसी में पढ़ते थे। तो उसने बोला ठीक है, हम दोनों कल से या 1-2 दिन से हम दोनों ने प्लान बनाया कि मैं मॉर्निंग में 7 बजे तेरे घर आऊंगी, नहा धो के मस्त तैयार व्यार होके टंच वंच होके उसके घर जाती थी। उसको देखती थी वो बढ़ करके इतनी स्पीड में पढ़ाई करती थी, तो उसको देख के मुझे भी जोश आता था कि मैं भी पढूं। तो वो अपना रूम में पढ़ती थी, मैं उसके घर की छत पे घूमते घूमते पढ़ती थी। कभी मैं कहती थी मेरे को गर्मी लग रही है, तो वो मैं रूम में आ जाती थी, वो छत पे चली जाती थी। तो हम दोनों का ऐसे बैठ जाता था। कभी मैं लर्न करके उसको सुना रही हूँ, वो भी सीरियस थी पढ़ाई को लेके, इसलिए मैं उसके साथ थी। दूसरा, मैंने टेलीग्राम पे मैं पहले टेलीग्राम इतना यूज नहीं करती थी। मैंने आने के बाद जब टेलीग्राम पे मैंने किसी वजह से अपना अकाउंट बनाया, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे सीए के बच्चों के ग्रुप्स भी होते हैं। सीए के बच्चों के ग्रुप्स पे मैं ऐड हुई और एक आध फ्रेंड वहाँ पे भी मेरे बने। उनसे भी मैंने सीए से और सिलेबस से रिलेटेड बातचीत करना स्टार्ट करी। अपने पर्सनल बातें बिल्कुल बंद कर दी थी, दूसरे लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। दूसरे फ्रेंड्स जो मुझे बोलते थे कि अब चलना घूमने चलते हैं, चलना कहीं चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मुझे लगता था मेरा टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। मुझे अभी सिर्फ वर्क करना है, तो अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे वर्क करना है और अपना एग्जाम को अभी क्लियर करना है। मेरा मेन मोटिव ये था। अब जब हम सबसे कट जाते हैं ना, जब जैसे मैं बोल रही हूँ मैंने फ्रेंड से कट गई थी, मैं दोस्तों के साथ जाना बंद कर दिया था, सिर्फ एक थी जिसके साथ मैं पढ़ती थी, उसके साथ भी एक टाइम के बाद मैं फिर हम अलग अलग अपने अपने घर पे पढ़ने लगे थे, क्योंकि फिर बाद में लगने लगा था आने जाने का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अब एक टाइम के बाद जब 1.5 महीना बचता है या ऐसा समय बचता है, तो हमें लगता है क्या स्कूटी पे जा रहे आ रहे, इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने कहा कि मैं अपने घर में पढ़ लूंगी। थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ था क्योंकि थोड़ा सिलेबस कवर हो चुका था उसके साथ रहते रहते। फिर मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट करा। तो कुछ ऐसी चीजें, जब हम इन लोगों से अलग होते हैं, जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जैसे मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करना पसंद है और मतलब बचपन से ही ऐसे मस्ती मजाक करते आई हूँ, तो वैसा मेरे को पसंद है। अब मैं अचानक सबसे कट जाऊंगी और घर में बैठ जाऊंगी, तो वो भी मुझे थोड़ा सा इमोशनली वीक करेगा, है ना। तो मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब रहता ही रहता था। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे सब घूम रहे हैं। जब मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगी तो सब के मौज मस्तियां देख रही हूँ, तो मुझे, और जो लोग सीए बन गए हैं उनको देख रही हूँ, तो फिर मुझे वो थोड़ा गंदा गंदा महसूस होता था अंदर ही अंदर। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या क्या चीजों के साथ अपने आप को रखा, किन किन हाँ मैंने क्या क्या हैबिट्स पाली थी उस टाइम में जब मैं सीए कर रही थी, ठीक है। तो मैंने डायरी में लिखा है 3-4 चीजों, जो वीडियोस मैं देखती थी, जो गाने मैं सुनती थी, जिससे मुझे थोड़ी सी पावर आती थी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा पावर आती थी। पहला, शिव स्तोत्रम। जटाटवी जलत प्रवाह पावता हितस्थले वलेम विलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन्निना डमर्वयम चकार चंड तांडवम नमो हरे शिवा शिवम। भोलेनाथ। इससे मुझे इतनी पावर आती थी ना कि मुझे लगता ही नहीं था, मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैं अकेली हूँ। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं, जिस भी हम रिलीजन से करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, तो हम लोगों से अलग भी हो जाना। उल्टा लोगों के मेरे पास फोन भी आते थे ना, मैं कहती थी है जान देना, उठाने का मन नहीं करता था, उठाती थी तो फिर बहाना मार के रख देती थी कि मैं कुछ और कर रही हूँ। और मैं स्तोत्रम सुनती थी, शिव स्तोत्रम सुनती थी। अयगिरी नंदिनी, ये है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम। अयगिरी नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व विनोदिनी नंदत वे नंदन। सॉरी अगर मैंने लिरिक्स गलत गाए तो, लेकिन इनसे मुझे बहुत पावर आती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं दुनिया की कोई भी चीज कर सकती हूँ, इतना इस म्यूजिक में एक हीलिंग पावर थी। तो वो मैं सुनती थी जब भी मैं सैड फील करती थी, लोनली फील करती थी, अकेले बैठती थी, मैं लोगों से बात नहीं करती थी, मैं ये सब सुनती थी।
तीसरा विवेक बिंद्रा जी सर, जो सर है उनके, मैं जो ऑटो बायोग्राफीज लेके आते हैं, लोगों की कहानियां सुनाते हैं उनकी। और ये सबसे ज्यादा मुझे उस टाइम पे मैंने सुनी थी अजित डोवल सर की स्टोरी। आप भी सुनना, बहुत मतलब उन्होंने कैसे कैसे काम करे अपने जिंदगी में, उनको सुन के ऐसा लगता है हम बेवजह जबरदस्ती दुखी है, फालतू में ही लल्लुओं की तरह बैठे हुए। ऐसे से स्ट्रॉन्ग लोगों की मैंने स्टोरी सुनती थी जब मैं खुद अपने ऐसे फेस में थी कि मुझे स्ट्रॉन्ग होने की बहुत जरूरत थी। तीसरा शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया में कॉमेडी भी चलती है, बिजनेस की बातें, इक्विटी की बातें अपन रिलेट कर पाते हैं, तो ये सुनती थी। एक सॉन्ग था गिलहरियां, क्यों फुदक फुदक के चल रही है दिल तुम्हारियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना, वो वाला। तो ये वाला भी मैं सुनती थी। तो ये गाना सुनते सुनते मैं कैसा इमेजिन करती थी, जब भी हम कोई सॉन्ग सुनते तो हम अपने आप को उसमें इमेजिन करने लगते हैं। तो मैं गाना सुन के क्या इमेजिन करती थी, मैं मस्त आसपास फूल ही फूल है, मैं उड़ रही हूँ इधर से उधर गिलहरी बन के और तितली बन के, और मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं बस समंदर के बीच में जहाज में घूम रही हूँ, ऐसा आता था, मैं उचक कूद रही हूँ, वैसा। ये गाना मुझे वैसी फीलिंग देता था। शिव स्तोत्रम और ये महिषासुर मर्दिनी का जो स्तोत्रम था, वो मुझे एकदम वैसे वाले रूप में लाता था, एकदम स्ट्रॉन्ग, आग जल रही है बीच में, मैं एकदम अपना काम पे फोकस हूँ, वैसा वाला। और एक था मेरी, हाँ, राधा रानी का एक भजन था, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मैं मेरे भाई के साथ जब भी मेरे को अजीब सा फील होता था, गंदा फील होता था, यूजुअली क्या है, मेरा भाई जो है वो मुझे पढ़ते पढ़ते वो बोलता था कि चल हम उस पे चले, ड्राइव पे चले। तो हम ड्राइव पे जाते थे कार में, और कार में ऐसे भजन चलाते थे, जैसे मेरी विनती यही है राधा रानी, जो भी मैंने सुनाया राधा रानी के, ऐसे से भजन चलाते थे। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। आराम आराम से धीरे 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 करके मन भी शांत होता चला गया, और पढ़ाई भी अपने आप होती चली गई, मुझे पता नहीं लगा। मुझे मेडिटेशन करना आता नहीं था, और मैं अगर आईज क्लोज करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करूं, मैंने सुना था मेडिटेशन करके हमारा माइंड ठीक होता है, लेकिन मैं वो सब करती थी ना तो मुझे उल्टा रोना आ जाता था, मुझे बहुत शांति ऐसे लगती थी। मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती ये चीज, क्योंकि अभी मुझे नहीं आता, और मेरे एग्जाम के पहले मैं ये सब सीखना करना नहीं कर पा रही थी। तो मुझे इन सब चीजों ने मेडिटेशन दिया, ये गाने, म्यूजिक, इन सब चीजों ने मुझे मेडिटेशन दिया, और मैंने किया। और एक होता है मोटिवेशन, जो हमारा मोटिवेशन होता है ना, वो हमें स्ट्रेस से आगे खींच के हमें पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए पूरा मजबूर करते हैं कि कर, बस जैसे भी कर। अब जैसे मोटिवेशन हमारे मोटिव से आता है कि हमारा मोटिव क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें करना क्या है, तभी तो हमें लगेगा करना है करना है करना है। तो मैं जब प्रिपेयर कर रही थी, मेरे दिमाग में बस एक दो चीजें बहुत ज्यादा घूमती थी। जब मैं अपना रूम में प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरी जो डॉटर है उसको पता लग गया था कि मैं इस रूम में बैठती हूँ। पहले वो छोटी थी, उसको पता नहीं लगता था कि इधर से बंद करा, उधर से निकल गई, वहां से छुप के उधर चली गई। मैं छुपती रहती थी उससे, ताकि बस 2-3 आवर्स में उससे मिलती थी। और एक टाइम के आने के बाद जब एग्जाम पास आते गए, तो मैंने मिलना वो भी बंद कर दिया था। जब वो सो रही होती थी तब मैं उसको नींद में देख लेती थी, लेकिन जब वो जाग रही होती थी, उसको पता लग गया मैं रूम में बैठी हूँ, तो वो नॉक करेगी, कभी उधर से आएगी, कभी इधर से आएगी, आवाजें लगाएगी, और मैं गेट नहीं खोलती थी। तो बैठे बैठे मुझे इतना गिल्ट होता था, गिल्ट होते होते मुझे रोना भी आ जाता था कि फिर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वापस से मुझे अंदर बैठना होगा, वापस से यही सब चीजें चलती जाएंगी, ये समझदार होती जाएगी, और इसको पता लगेगा कि मतलब इसको, ये बच्चा है, इसको नहीं पता कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। उसको तो बस ये कि मुझसे मिल नहीं रही, उसको भी तो लोनली फील होता होगा उस टाइम पे, वो अकेला अकेला लगता होगा। मानो पूरी फैमिली साथ है, लेकिन मम्मा इज मम्मा, तो वो मुझे गिल्ट खाते रहता था। दूसरा, हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी, मेरी जो मम्मा है, मेरे पापा है, वो इतना काम कर रहे हैं, पापा भी काम कर रहे हैं, भाई काम कर रहा है, सब मेहनत करके ही सब पैसे कमा रहे हैं। मम्मी की जो हेल्थ भी सपोर्ट नहीं करती थी, एक एज के बाद इतना भी हेल्थ सपोर्ट नहीं करता है कि बच्चे को गोदी में लो, ये करो वो करो, उसको खेलो, उसके साथ दिन भर खेलते रहो, तो भी उन्होंने उसको संभाला। ऐसे समय में भी तो मुझे ऐसे बस ये लगता था जल्दी जल्दी एग्जाम क्लियर होए और मैं इन सब से बाहर आऊं, कंटा कटे, अब बस बहुत हो गया। ये चीजें मेरे दिमाग में बार बार एग्जाम के एक दिन पहले भी आती थी कि अगर मेरा अब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो 6 महीने वापस मुझे बैठना होगा,
फिर 6 महीने का जो सैलरी पे होता है, एग्जाम क्लियर होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद भी 2-3 महीना किसी किसी को लग जाता है जॉब, अपने पसंद की जॉब पाने में, तो इतना समय फिर खिंच जाएगा। फिर वो उसका वो जो भी हमारा लाख रुपया होता है या 80-70 हज़ार रुपया इनिशियल पे होता है सीए बनने के बाद, सब कितना सीरियस बात थी। और आप खुद भी सोचो ना कितनी सीरियस बात है, हम इसको नॉर्मली कैसे ले सकते हैं, हम इतना स्ट्रेस कैसे ले सकते हैं कि हम हर चीज को अपने ऊपर हावी होने दे और हम पढ़ाई ना करें, हम एग्जाम हमारा निकल जाए, 6 महीने निकल जाए, मम्मी पापा को अब्रॉड लेके जाना है, थोड़ा सा उनको रेस्ट देना है, सब चीजें हैं, एज हो रही है। तो मुझे नहीं लगता अपनी हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, हमें जब स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे तो ये लगता है हमें एक ही चीज सोचनी चाहिए, जो लोग हमसे प्यार करते हैं उन सबका फेस कैसा हो जाएगा जब हमारा क्लियर नहीं होगा एग्जाम। वो बोलेंगे कुछ नहीं, वो कहेंगे चल कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन खुद की हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कोई हमारे लिए, हमारे पापा सुबह शाम काम कर रहे हैं, पसीने में घर आते हैं, धूप में जब आते हैं पसीने में घर आते हैं, भाई सुबह से रात तक काम कर रहा है, रात को घर आ रहा है, और हम बस बैठ के पैसे दे दो पापा इस चीज के पैसे दे दो, मम्मी इस चीज के पैसे दे दो, ये लेना है वो लेना है। शुरू से मैंने यही करा है। अब मुझे गिल्ट आता था बहुत ज्यादा कि मुझे अब कुछ रिटर्न भी करना है, देना भी है। तो ये चीज, अगर आपको भी स्ट्रेस कभी कभी आता है या कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है, तो आप इन सब चीजों में से कुछ अगर सीख सके तो सीखना, और अपने पेरेंट्स को या जो भी आपसे प्यार करते, जो भी वेट कर रहे हैं आपका कि आप इन सब चीजों से फ्री होकर उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तो उनके बारे में सोचना। आपकी पढ़ाई अपने आप होगी, अपने आप सारी पढ़ाइयाँ होंगी, सही में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा। फिर स्ट्रेस आएगा, हेल्दी वाला आएगा, हेल्दी वाला स्ट्रेस लो, ये वाला नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ये सब फालतू है, लप्पू सा तो स्ट्रेस है, झिंगुर सा तो स्ट्रेस है, फालतू सी बातें हैं। अपना पढ़ाई करो, खूब सारी पढ़ाई करो, और बस अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालो। सीए बनने के बाद सबके पास थोड़ा बहुत इतना टाइम तो होता ही है कि सबके साथ खेल लो, मस्ती कर लो, ठीक है, और खूब सारे पैसे कमाना, मौज मस्ती करना, ट्रिप पे जाना, इंडिया में ट्रिप मारना, इंडिया के बाहर ट्रिप मारना, मजे मजे करना। अब हो गया मेरा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे ही कुछ मुझे नए नए टॉपिक्स मिलते रहे, मेरे पास मैसेजेस आते रहे कमेंट में या मेल में, तो आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट। सी यू, बाय, टाटा, और अच्छे से पढ़ाई करो और एग्जाम अपना क्रैक करो नवंबर में। बाय।